Hello all students, in this video we shall going to learn a new chapter number 6, World After 1945. तो वर्ल्ड आफ्टर 1945 क्यों 45 इसलिए कहा गया है कि जो वर्ल्ड 1945 के पहले था, यानी कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, तब जो वर्ल्ड की सिचुएशन थी वो कैसे थी इसमें दिखाया गया है। पर जब युद्ध हो गए और युद्ध के बाद यानी कि आफ्टर 1945 उसके बाद जो ये वॉर खत्म होने के बाद सिचुएशन क्या थी पूरे वर्ल्ड की, ये यहाँ पे दिखाया है, डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The pages of history are full of innumerable wars fought in the ancient India and the world. Yet the most destructive war which will always be remembered and the modern world is the First and the Second World War. The League of Nations was formed with the purpose of the establish the permanent peace in the world, but due to certain limitations it failed, and in 1939 World War II broke out. The disturbed state of mind and the horror of World War II persuaded human beings to once again make effort for peace and the protection of independence. This resulted in the establishment of the United Nations 24 October 1945. So इस पैरा में ये दिया गया है कि जो बहुत सारी हिस्ट्री जो है बहुत सारे युद्धों से वॉर से भरी हुई है, बट सबसे यादगार रहे जो लोग कभी नहीं भूलेंगे ऐसा वॉर था फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें पूरे वर्ल्ड को जो है वो इफेक्ट किया था इन दोनों वॉर ने। और ये 2 वॉर थे, उसके बाद जो है नेशनल यानी कि पूरे जो सारे इंटरनेशनली जो सारे देश मिले और उन्होंने डिसाइड किया था कि परमानेंट पीस के लिए एक लीग बनाया जाए। पर कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आ गए, फिर से कुछ ऐसी चीजें हुई जिस वजह से फिर से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 दे डिसाइडेड टू क्रिएट एस्टेब्लिश द यूनाइटेड नेशन, यानी कि बहुत सारे नेशंस को जोड़े ऐसा एक यूनाइटेड नेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया इन 24 अक्टूबर 1945। सो द यूनाइटेड नेशंस चार्टर्स क्या है, तो द यूनाइटेड नेशन चार्टर स्टार्ट विद द प्रेबल एंड द It's explain the goals of United Nations belong given are the goals, यानी कि जब ये बनाया गया तो उसमें एक प्रेबल दी गई थी और उसके साथ ही यूनाइटेड नेशन के जो गोल्स थे सारे के इन द फ्यूचर में क्या गोल है या फिर उनका एक एम क्या है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहला जो गोल है वो ये है, देयर इज द determination to save the future generation from the pangs of the all destructive war. Here emphasis has been laid on responsibilities born out of international laws and the mutual understanding, यानी कि पहला जो उसका गोल था, एम है वो ये है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इन सारे वॉर से ना गुजरना पड़े, उन्हें ये सारे जो तकलीफें है, पेन है या फिर एक्सपीरियंस है बहुत बुरा वाला वॉर का, उससे ना गुजरना पड़े। इसीलिए एक इंटरनेशनल लॉ बनाया जाएगा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा उस पर एम्फसाइज किया गया है। यहाँ पे उस पर एम्फसाइज करके ये बोला गया है कि लॉज ऐसे बनाए जाएंगे जिस वजह से फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। एम्फसाइज हैज बीन लेड ऑन डेवलपिंग टॉलरेंस म्यूचुअली सो दैट द वर्ल्ड डेवलप सोशली। फिर वर्ल्ड को सोशली डेवलप करने के लिए दूसरा एम है यहाँ पे डेवलपिंग टॉलरेंस म्यूचुअली, यानी सहनशीलता जो है उसको म्यूचुअली जो है डेवलपिंग करनी है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व विद द interventions of a United Nations and human rights as well as basic
freedom should be a determinated, irrespective or of caste, languages, gender and the religious, यानी कि इकोनॉमिकल, सोशली एंड दी कल्चरल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे कैसे, तो एक साथ मिलके बैठ के आराम से पीसफुली सॉल्व करेंगे यूनाइटेड नेशन, ना कि झगड़े से या फिर वॉर से। और ह्यूमन की बेसिक जो फ्रीडम मतलब कि राइट्स है, फ्रीडम है या फिर डिटर्मिनेटेड है, कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर, रिलीजन, उनको ये सारी फ्रीडम दी जाएगी। फिर है लास्टली अपील टू दी ऑल नेशन फॉर कोऑपरेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सारे जो नेशंस हैं उनको अपील की गई है सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और जो इनको कोऑपरेशन है, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो आगे के प्लान्स हैं वो अचीव करने के लिए Thus, United Nations Charter consults that the dismissal of war and the constant urge for peace is the main objective of United Nations, यानी कि उनका मेन जो एम है वो पीस है, पूरे वर्ल्ड में पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे वो। फिर है कोल्ड वॉर 1945 to 1962 रीजंस एंड दी कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, जो इसके बाद 1945 के बाद और 1962 तक चला था, उसके रीजंस दिए गए हैं कि क्यों हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं, उसके कारण दिए गए हैं, उसके सॉल्व कैसे हुआ, वो सारी चीजें दी गई हैं। तो the World War II got over, it's resulted into the creation of America and Russia as the superpower while taking the place of England and France. In war, England, France, Russia and America were together, but Russian administration policies created differences and thus America and England separated. A strong competition between the two superpowers, first is America and the Russia, to establish the supremacy over the world emerged after Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ रशिया एंड दी अमेरिका में, और सिचुएशन इतनी क्रिएट हो चुकी थी, ज्यादा खराब हो चुकी थी कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाता रशिया एंड दी अमेरिका के बीच। अमेरिका एंड रशिया टू जो ऐसे नेशन है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है इन दी वर्ल्ड, तो उन दोनों के बीच अगर युद्ध हुआ तो पूरे वर्ल्ड को इसकी इफेक्ट होनी ही थी। The power was centralized between the two poles, America and the Russia. Therefore, this time period is considered as the bipolar world order. Owning the extremely tense relations between the two power blocks, this phase is known as the Cold War phase. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन में जनरली पूछते हैं, देन कोल्ड वॉर पे व्हाट इज अ कोल्ड वॉर फेज, तो आपको इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। एट द वेरियस incidents both the superpower almost came into the conflict with the one another. There was a basic change in the relation among the powerful nations of the world after the World War. America and the Soviet Union, यानी कि रशिया, who had the once allied and the fought against the Nazi Germany and the fascist Italy, emerged as the leaders of two rivals power balls and the military powers. Thus, the Cold War started between them. Though British and the French also had immense victories, yet they lost the state of great power due to the terrible revolution caused by the revenge of war and the ending of imperialism. Germany, Italy and Japan not only lost the war but also were ruined economically, politically and militarily. After the war, the Soviet Union and Russia carpeted the eastern area of Germany and the other eastern countries like Australia, Albania, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and the Baltic state.
Later on, they gave the overview of the power of the respective communist parties of other countries. They did this to continue their superiority on these countries. During the 1949, by the conducting a nuclear test, the Soviet Union directed challenge the monopolistic unfair power of America. Meanwhile, a democratic system was gradually established in the Western Europe countries that were liberated by the British and the American force. यानी कि अमेरिका ने डिफरेंट स्टेट को अपने जो है नीचे पावर के नीचे लाना शुरू कर दिया। रशिया ने भी डिफरेंट स्टेट के ऊपर अपना पावर जमाना शुरू कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ कि दो ऐसे पावरफुल स्टेट थे, उनके बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे देशों को अपने साथ मिला लिया और इस वजह से दो पार्ट्स हो गए थे। जनरली जर्मनी है, इटाली है और बाकी सारे जो यहाँ पे दिए गए ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, ऐसे जो अलग अलग देश है, ये सारे जो देश है उन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुई थी इस वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर की, और ये सारे डिफरेंस टाइप मतलब युद्ध हो चुके थे और उन्होंने अपनी धीरे धीरे शुरू कर दी थी क्या, तो बहुत सारी चीजों को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जैसे कि मिलिट्री पावर है और उनके पास जो इकोनॉमी थी, सोशल पावर थी, वो सारी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और धीरे धीरे वो उनको डिस्ट्रॉय करने लगे थे। दोनों ही युद्ध में अपनी अपनी मिलिट्रीज को, अपनी अपनी इकोनॉमीज को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो भी मैंने नाम बोले उन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था और उन्होंने धीरे धीरे क्या शुरू किया, तो बॉम्ब बनाना, जो परमाणु बॉम्ब है, अणु बॉम्ब है, वो बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज थी पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी जो है जर्मनी पे फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, और उसकी इफेक्ट अभी तक चल रही है। दैट्स व्हाई वर्ल्ड इज द फियर इन दिस टाइप ऑफ बॉम्ब, और इस वजह से सारे जो वर्ल्ड में है एक तरह की अशांति फैल चुकी थी, पीस जो है वो खत्म होने लगी थी, उन्हें डर लगने लगा था, फियर के ये लोग अगर उनका बड़ा युद्ध हुआ था तो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो होगा और पूरा वर्ल्ड है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आगे का जो पॉइंट है दी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट द आर्मी ग्रुप्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।